गिरधर तेरी आरती गा, आके बिहारी तेरी आरती गा। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, यशोदा के लाला तेरी आरती गाऊं, ओ बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोरी मुकुट तेरे शीशो पे सोहे, प्यारी बांसुरिया हो मेरो मन मोहे, देख छवि वलो हारी में जा, ओ बाके बिहारी तेरी आरती गा, ओ आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, ओ बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। प्यासी नाथी के नाथ आपी हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आपी हो, प्यारी छवि तेरी मन में बसा, वो वहाँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, वो आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, यशोदा के लाला तेरी आरती गाऊं। हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन ओ जीवन धन हो, ओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, ओ प्यारी छवि ओ प्यारी छवि तेरी मन में बसाओ, ओ बाके बिहारी तेरी आरती गावो, बाके बिहारी तेरी आरती गावो, ओ बाके बिहारी तेरी आरती गावो, ओ कर्पूर गौरम
संसार सारमो ओ भुज के बिहारो सदा बसंतमो एहदियार बिलदे भवमो भवामी ओ सहतम नमामि ओ तुम्हें बुलाना जब वो तुम्हें बोलो सखा तुम्हें वो तुम्हें वो विद्या देवड़म तुम्हें वो सरे वो देव देवा वो तुम्हें वो सर्व ममु देव देवा। शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोदयः शांतिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वं शांति शान्तिरेव सामा शान्तिरेधिः यतो यतः समीहसि ततो नो अभयं कुरुः सन्नः कुरु प्रजाभ्यो विनाशो शान्तिर्भवतु। हार्दिक्यं समर्पयामि। मंत्र पुष्पांजलि। अपने हाथ में पुष्प ले लीजिए, थाली में पुष्प रखे हैं। हरि ओम ओम यज्ञेन जगमजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचंत्र यत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुल चंपक पाटलाब्जयी पुन्नाग जाति करवीर रसाल पुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी त्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त ग्रहण परमेश्वरा। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की, बोले वेद व्यास जी महाराज की, बोले सुखदेव जी महाराज की, बोले विष्णु भगवान की, बोले राजा रामचंद्र भगवान की, बोले उमापति महादेव शंकर भगवान की, बोले दाऊ से दयाल की, बोले राजाधिराज की, बोले गंगा मैया की, बोले यमुना मैया की, बोले गुरुजी महाराज की, बोले काली माता मैया की, बोले टाल छत्र की, बोल सच्चे दरबार की, आज के आनंद की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी लोग अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। द्वितीय दिवस की बेला की कथा आप लोग श्रीमुख अजय कृष्ण महाराज जी के मुखारविंद से श्रवण करेंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। शांति के वातावरण बना। बोलिए बांके बिहारी लाल की।
वृंदावन बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरि ओम। श्री कृष्णाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः। श्री सुरभ्यै नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। प्रभु नंद कुमारों में स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थो हम न संशयः। यं प्रव्रजन्ते मनुपेतमवेति कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बंसी विभूषित करार्णवनीरदाभा पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरोष्ठा या पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात्परं किमपि त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुकोदा जन्म जन्म मोहि जियो श्री वृंदावन को पास। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए भागवत भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरि ओम। श्री सुरभ्यै नमः। श्री सुरभ्यै नमः। आइए 2 मिनट सभी लोग शांति बनाए।
2 मिनट हरि नाम संकीर्तन, उसके बाद पुनः कथा में प्रवेश करेंगे। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता चरणों में कैसे आऊं, बता दो चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा, अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा, करना कृपा दया की, करना जरा सहारा, कर दो कृपा तुम हमों पे, कर दो कृपा तुम हमों पे, बंधन से छूट जाऊं, माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा, अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा, ठुकराओ ना मुझे तुम, दे दो जरा सहारा, करना कृपा दयालु, ओ करना कृपा दयालु, बंधन से छूट जाऊं, माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की है बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय यशोदपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। परम मंगलमय, परम कृपालु, परम दयालु ठाकुर श्री गोवर्धन नाथ श्रीनाथ जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आज की परम मंगलमयी कथा द्वितीय दिवस की कथा में
हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। और YouTube चैनल के माध्यम से यानी सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म से अथवा फेसबुक YouTube चैनल के माध्यम से आप इस कथा का रसपान कर सकते हैं। आज कथा का द्वितीय दिवस है। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। कल हमने श्रवण किया था कि भक्ति ज्ञान वैराग्य बढ़ाने के लिए हमको क्या करना चाहिए। इस कलिकाल में भक्ति ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति कैसे करें, स्वयं भागवत जी में सूत जी ने वर्णन किया है कि भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महा माया मोह निरासते वैष्णवै क्रियते कथम। सौनक आदि ऋषियों ने पूछा था कि महाराज इस कलिकाल में लोग हर जीव प्राणी भटक रहा है, उसका कल्याण कैसे होगा। तब स्वयं भक्ति महारानी ने जाकर के नृत्य किया, दोनों बच्चे स्वस्थ हो गए। और ये भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, स्वयं धनुकारी जैसे प्रेतात्मा को भी पुण्य बना दिया। धुंधुकारी मरने के बाद इतना बड़ा प्रेत आत्मा बना, परंतु उनके बड़े भाई गोकर्ण जी को पता चला। उन्होंने गया में कितने श्राद्ध किया, पिंडदान किया, लेकिन उसको भागवत नहीं सुनाया तो उसकी मुक्ति नहीं मिली। जब जाकर के गोकर्ण जी को स्वप्न में दिखने लगा कि भैया मैं तो बहुत बड़ा प्रेतात्मा बना। जब सूर्य भगवान ने आकाशवाणी किया कि बेटा गोकर्ण अपने भाई को जाकर के कथा सुनाओ, भागवत की कथा सुनाओ, जिससे तुम्हारे भाई का कल्याण होगा, जिसके आपके भाई का कल्याण होगा। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, एक बार जीवन में हर किसी को भागवत श्रवण करनी चाहिए। हमें अपने पितरों के निमित्त, हमारे पूर्वजों के निमित्त कथा का रसपान करना चाहिए, क्योंकि यदि हमारे पूर्वज नाराज हो जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं, तो हमारे संतति को, हमारे संतान होने में, हमारे घर में काम धंधों में रुकावट डालते हैं, बेटा बेटी के विवाह में बहुत विघ्न डालते हैं। इसलिए हमारे पितरों को मनाने के लिए श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए। मैं तो ऐसे लोगों को व्यासपीठ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमारे जो यजमान परिवार है, जो सिंधौलिया परिवार है, इनकी आज चौथी पीढ़ी है। चौथी पीढ़ी को यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करके सभी पूर्वजों का धन्य कर दिया, उद्धार कर दिया। धन्य इस परिवार की महिमा, उनके कल्याण में कोई संशय नहीं है। बहुत सुंदर महिमा है। स्वयं धुंधकारी ने जैसे 7 दिन कथा सुना और जैसे 7 दिन पूरे हुए तो 7 गांठ के बांस से निकल करके एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गया। धन्या भाग्यवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी, सप्ताहो अपि तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रदान। धन्य है भागवत की महिमा, धन्य है मुझ जैसे पापी को इस भागवत ने तार दिया। धुंधकारी अपने आप को धन्यवाद दे रहा है कि मैंने जीवन में कितना पाप किया,
कितना अत्याचार किया, अपनी माँ को मार दिया, अपने घर में 5-5 वेश्याओं को बुलाकर के मदिरापान किया, फिर भी मेरे जैसे पाप आदमी को इस भागवत ने तार दिया। इतने सुंदर भागवत की महिमा स्वयं धुंधकारी ने गाया। और तुरंत भगवान के धाम से सुंदर सा विमान आया, धुंधकारी को उस विमान में बैठा करके परम धाम को ले गए। और जितना श्रोता समुदाय बैठा था गौकर्ण जी के चरणों में गिर गए। प्रभु, हमने भी कथा 7 दिन सुना है, लेकिन हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया? गौकर्ण जी ने कहा, भैया कथा यदि आपने मन से सुना होता 3 घंटे 4 घंटे तो आपके लिए विमान जरूर आता, क्योंकि आपने कथा ही नहीं सुनी। कथा यदि सुना है 3 घंटे 4 घंटे सिर्फ धुंधकारी ने सुना है, इसलिए आज धुंधकारी का कल्याण हो गया। तुरंत गौकर्ण जी ने कहा, चिंता मत करो, अब की बार भाद्रपद मास में पुनः भागवत का आयोजन करेंगे, सभी श्रोताओं को प्रेम से कथा सुनाएंगे। पुनः गौकर्ण जी ने सुंदर व्यासपीठ का निर्माण किया और सभी श्रोताओं को समक्ष बैठा करके सुंदर भागवत की महिमा का आयोजन किया। अब की बार जैसे 7 दिन कथा पूरी हुई, विश्राम होने को जाने लगी, सभी श्रोता समुदाय उठ के जाने लगे। तुरंत भगवान के धाम से विमान आए, जितने श्रोता उतने समुदाय उतने विमान। सभी श्रोताओं को विमान में बैठ करके अयोध्या वासी, जैसे भगवान राम सभी अयोध्या वासियों को परम धाम ले गए, ऐसे ही गौकर्ण जी अपने विमान में बैठ करके सभी श्रोता समुदाय को परम धाम ले गए। बोले गौकर्ण जी महाराज की जय। अयोध्या वासिना पूर्वं यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन नीता गोलोकयो दुर्लभम। जैसे भगवान राघवेंद्र सरकार ने सभी श्रोता समुदाय अयोध्या वासियों को परम धाम ले गए, ऐसे ही आज गौकर्ण जी ने सभी को कथा सुना करके सभी को धन्य कर दिया। ये सुंदर भागवत की महिमा है और हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। इस पवित्र श्रावण मास में बैठ करके 7 दिन तक इस भागवत रूपी गंगा में प्रेम से डुबकी लगा रहे हैं। इस प्रकार से नारद जी ने कहा सनत कुमारों से कि भैया, हमने प्रत्यक्ष देख लिया भागवत की महिमा, कितनी सुंदर महिमा है। सौनक आदि ऋषियों से प्रश्न किया कि महाराज, भागवत कराने में कितना खर्चा आता है और कैसे करानी चाहिए और कब करानी चाहिए, किस मुहूर्त में करानी चाहिए। सूत जी कहते हैं, भैया भागवत कराने का कोई नियम नहीं है, कभी भी करा सकते हो। आपके मन में आज विचार आया कि हमको ये कार्य करना है, भागवत सुननी है, शुभ कार्य तुरंत करो, बुरे काम कल पे टाल दो। कल का कोई भरोसा नहीं, हमारा मन बदल जाए, कल हमारा विचार बदल जाए, इसलिए शुभ कार्य में देर नहीं करनी चाहिए, बुरे कामों को कल में डाल दो। बोले महाराज कितना खर्चा आएगा? बोले भागवत का कोई खर्चा नहीं है। जैसे आप अपनी बेटी का विवाह अपने सामर्थ्य अनुसार करते हैं, जो आपकी इच्छा होती है आप अपनी कन्या को दान देते हैं, ऐसे ही भागवत की महिमा, ऐसे ही भागवत करानी चाहिए जो आपके सामर्थ्य अनुसार है। आप अपने तरीके से जो भी आपकी श्रद्धा है ऐसे आयोजन करने चाहिए। महाराज कथा किससे श्रवण करनी चाहिए? तो भागवत ने बताया है, विरक्तो वैष्णवो विप्रो
वेद शास्त्र विशुद्धि कृता दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो तिनिस्पृहा विरक्तो वैष्णव विप्रो परम वैष्णव होना चाहिए। कथा वक्ता परम वैष्णव होना चाहिए। वैष्णव का मतलब होता है जो भगवान का परम भक्त हो और गुरु दीक्षा लिया हो, और ऐसे ही वक्ता होनी चाहिए, ऐसे ही श्रोता होने चाहिए। श्रोता भी यदि गुरु मंत्र लिया है उसे भागवत का पूर्ण 10 गुना लाभ प्राप्त होता है। इसलिए गुरु मंत्र जीवन में बहुत जरूरी है। बिना गुरु मंत्र के भागवत का पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हमें जीवन में गुरु की बहुत आवश्यकता है। गुरु ही एक भगवान से मिलाने का मार्गदर्शन है जो हमें भगवान तक पहुंचा सकते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए हमारे जीवन में गुरु की बहुत आवश्यकता है और ब्राह्मण होना चाहिए। कथा वक्ता ब्राह्मण होना चाहिए जो भगवान की पूजा पाठ करता हो, वेद शास्त्र हो, वेद शास्त्र विशुद्ध करता, जिसने वेद पाठों को पढ़ा हो उससे ही भागवत श्रवण करनी चाहिए। दृष्टांत कार्य कुशल हो, दृष्टांत देने में कुशल हो, जिसके अंदर करुणा हो, ऐसे विप्र देवता से, ब्राह्मण देवता से, आचार्य देवता से हमको कथा श्रवण करनी चाहिए। कथा सुनने के नियम क्या हैं? कम से कम भोजन करके आओ, ज्यादा भोजन करके आओ कि बढ़िया नींद आएगी। इसलिए जितना हो सके भोजन कम करके आना। एक समय फलहार करके आओ, और ज्यादा भोजन करोगे तो निद्रा देवी पलकों में आकर के बैठ जाएंगी, बढ़िया प्यारी प्यारी नींद आएगी। फिर खाना खा करके आओ, इतना भी ज्यादा नहीं कि 3 घंटे 4 घंटे कम से कम बैठे रहो। कम से कम 3 घंटे 4 घंटे कथा पांडाल में आराम से बैठे रहो। इतना हमको भोजन करना चाहिए। इस प्रकार से भागवत की स्वयं धुंधुकारी ने महिमा गाया। अब आइए भागवत जी में प्रवेश करते हैं। प्रथम स्कंद में जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरिता चार्धेषु वेद्यः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहयन्ति यतिसूरया तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्त्यगोपं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेदमेवास्तवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। यहाँ पर भगवान ने, वेद व्यास ने भगवान को सत्य सत्य कहकर के पुकारा है। सत्यम परम धीमहि। मानो कि वेद व्यास जी ने कहा है कि भगवान ईश्वर ही सत्य है, मेरा गोविंद ही सत्य है। भगवान शंकर ने स्वयं कहा है, उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे देवी, ये जगत मिथ्या है, सत्य तो केवल एक ईश्वर है। ये सारा संसार जितना भी प्रपंच दिखाई दे रहा है, जितनी भी वस्तुएं हैं, सब झूठा है।
ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, सारा संसार झूठा है, सत्य केवल एक ईश्वर है। इसलिए भगवान शिव ने भी देवी पार्वती से कहा कि देवी सत्य तो हमारे सिर्फ नारायण हैं, इसलिए उस नारायण से प्रेम करिए। भगवान जब देवकी मां के गर्भ में आए तब देवताओं ने आकाश से स्तुति करना प्रारंभ कर दिया कि आज हमारे प्रभु का प्राकट्य होने वाला है। वृक्ष की धरा में श्री धाम वृंदावन में हमारे प्रभु आने वाले हैं, तो चलो क्यों ना अपने प्रभु की प्राकट्य के लिए स्तुति करें। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम नीतम च सत्ये सत्यस्य सतमत्र नेत्रम सत्यात्मकम ताम शरणं प्रपन्ना। हे प्रभु, आपका अवतार इस मोक्षदायिनी मथुरा की पुरी में होने वाला है। हम आपकी स्तुति करने को आए हैं। प्रभु जल्दी इस ब्रज मंडल में आओ। स्वयं देवताओं ने गाया। परंतु ठाकुर जी ने जन्म तो लिया मथुरा में, भाग के खड़े हो गए गोकुल में। तुरंत दौड़ लगा के गोकुल में गए। बेचारे मैया बाप चिल्लाते रह गए। एक तो बेटा हुआ, बेचारा दौड़ करके गोकुल चला गया। कुछ दिन ठाकुर जी ने गोकुल में अपना समय व्यतीत किया। उसके बाद वृंदावन ब्रज में कई लीलाएं किया। ये तो विस्तार से अभी 5वें दिन कथा में सुनाएंगे सब। तो सत्य केवल ईश्वर है, इसलिए उस सत्य परमात्मा को पकड़िए। लेकिन हम लोगों की आदत है उस परमात्मा से प्रेम करते ही नहीं है। प्रेम करने वाले तो हमारे सूरदास जैसे हुए, मीरा जैसे हुए, जो ठाकुर जी से कितना लाड़ लड़ाया, कितना प्रेम किया। सूरदास जी तो बेचारे आंखों से अंधे थे, लेकिन ठाकुर जी से कितना प्रेम किया। एक बार की बात है, सूरदास अंधे थे, कहीं जा रहे थे मार्ग से, अचानक एक गड्ढे में गिर गए। सूरदास जाकर के उस कुआं में गिर गए। अब सूरदास बेचारे कुआं में पड़े। कृष्ण कृष्ण की आवाज उनके मुख से निकल रही थी। सूरदास ने सोचा कि आएगा तो सिर्फ मेरा कृष्ण आएगा, मुझे निकालेगा, और कोई निकालने वाला नहीं है। सूरदास जी को पूरा विश्वास था कि मेरे कृष्ण के अलावा कोई नहीं आएगा। तब जैसे सूरदास जी ने कृष्ण हरे कृष्णा की रटना रट रहे थे, उतने में एक छोटा सा बालक आया। बोले बाबा तुम कहो तो मैं तुम्हें निकाल दूं। सूरदास जी ने कहा बेटा तुम कौन हो? बोले मैं कृष्ण हूं। बोले बाबा अपना हाथ ऊपर बढ़ाओ, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के बाहर निकाल लूं। उस बालक ने, ठाकुर जी ने स्वयं अपना हाथ बढ़ाया और सूरदास जी ने हाथ पकड़ लिया। ठाकुर जी ने कहा बाबा तू तो बड़ा खतरनाक है, मेरा हाथ पकड़ रहा है। ठाकुर जी ने जोर से झटका मारा, हाथ छुड़ाने लगे। सूरदास जी ने कहा हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोह, अगर तुम दिल से जाओगे तो मर्द कहूंगा तो। सूरदास जी ने कहा हे कृष्ण हे गोविंद, तुम हाथ छुड़ा के तो जा रहे हो, लेकिन मेरे दिल से चले जाओ तो मैं तुम्हें मर्द कहूंगा। मैंने तो तुमको अपने दिल में बसा रखा है, अपने हृदय में बसा रखा है, तो मेरे हृदय से निकल करके चले जाओ। ठाकुर जी ने तुरंत सूरदास जी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके कुएं से बाहर निकाला। और जैसे बाहर आए तुरंत सूरदास जी ने फिर से हाथ पकड़ लिया। ठाकुर जी ने जोर का झटका मारा, हाथ छुड़ा के भागने लगे। अरे बाबा तू तो बड़ा खतरनाक है।
उतने में किशोरी राधा रानी का स्मरण किया ठाकुर जी ने। किशोरी राधा रानी, आप जहां भी हो इधर आओ, क्योंकि बाबा बड़ा खतरनाक है, ये पकड़ता है तो छोड़ता नहीं है। किशोरी राधा रानी तुरंत प्रकट हो गई। राधा रानी ने कहा कि मैं भी तो देखूं बाबा कितना खतरनाक है। ठाकुर जी ने कहा, किशोरी जी बाबा बहुत खतरनाक है, दूर से बात करना, पास में मत जाना। किशोरी राधा रानी ने अपना एक चरण बढ़ाया, सूरदास जी ने तुरंत चरण पकड़ लिया और राधा रानी के चरणों में सुंदर सी पायल थी। जैसे चरण को पकड़ा वो पायल गिर गई। सूरदास जी ने पायल को रख लिया। राधा रानी ने कहा कि बाबा मेरी पायल दो, तुम तो बड़े खतरनाक हो, मेरी पायल भी ले लिया। सूरदास जी ने कहा कि मुझे क्या पता तुम्हारी पायल है, मैं कैसे मानूं तुम्हारी पायल है। बोले दूसरी पायल दिखाओ। किशोरी राधा रानी ने दूसरा चरण रखा, सूरदास जी ने नहीं पकड़ा। और जैसे ही सूरदास जी के गोद में चरण रखा, तब भी सूरदास जी ने नहीं पकड़ा। किशोरी राधा रानी ने कहा, हे प्राण प्यारे, हे गोविंद, अब तो ये मेरे चरण भी नहीं पकड़ रहे हैं। सूरदास जी तो इंतजार में बैठे। जैसे किशोरी राधा रानी ने अपने दोनों चरण सूरदास जी के हृदय में रखा, सूरदास जी ने दोनों चरण पकड़ लिया, तुरंत चरणों का दर्शन किया और सूरदास जी की दोनों आंखें खुल गईं। दोनों आंखें खुलकर के सामने सूरदास जी ने राधा और कृष्ण का दोनों का दर्शन किया। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। सूरदास जी ने कहा, धन्य है गोविंद, हे किशोरी राधा रानी, मैं तो धन्य हो गया आपके दर्शन करके। राधा रानी ने कहा कि सूरदास, मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ कि आज के बाद आपकी आंखें कभी बंद नहीं होंगी। सूरदास जी ने चरण पकड़ लिया। किशोरी जी ऐसा मत करना, क्योंकि मेरी आंखें जैसी थी आप वैसे कर दो। मैं इस संसार को देखना नहीं चाहता, मुझे जिसे देखना था मैंने देख लिया, अब मुझे संसार नहीं देखना है। तुरंत सूरदास जी की आंखें पुनः बंद हो गईं। ऐसे भक्त सूरदास जैसे हुए। इसलिए मैं कहता हूं, आप अपना जीवन जो भी है ठाकुर जी को जीवन समर्पण कर दो, समर्पण भाव से सेवा करिए। कह दो, हे गोविंद, हे गोपाल, ये जीवन है तेरे हवाले, अब तू जान। जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। सभी लोग प्रेम से गाएंगे ताली बजाते हुए। जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। तेरे हवाले, तेरे हवाले, तेरे हवाले, तेरे हवाले, तेरे हवाले, तेरे हवाले, तेरे हवाले। जीवन 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 है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। बंसुरी हूँ तेरे अधरों की, मैं बंसी हूँ तेरे अधरों की।
चाहे जैसे बजा ले मुरलिया वाले, चाहे जैसे बजा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। तेरे हाथ की, हम तो कटी पुतली तेरे हाथ की, तेरे हाथ की, ओ तेरे हाथ की, तेरे हाथ की, तेरे हाथ की। चाहे तुझे से न चले मुरलिया वाले, चाहे तुझे से न चले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले हो। हम दीवाने सब तेरे मोहन, हम दीवाने सब तेरे मोहन, सब तेरे मोहन, सब तेरे मोहन। अब तो गले से लगा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले 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 मुरलिया वाले। चाहे जैसे न चले मुरलिया वाले। बोलिए बंसी वाले की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। धर्म प्रोंजित कैत्य पुत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्, वेदम वास्तव वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम्। इस प्रकार से ठाकुर जी ने भागवत में स्वयं गोविंद ने भागवत की महिमा को सत्य कहकर के पुकारा है। कलयुग में इससे बड़ा कोई सत्य साधन नहीं है। स्वयं इस ग्रंथ में मेरा गोविंद ही विराजमान है, स्वयं कृष्ण ही आकर के विराजमान है। इसलिए इस कलयुग में कलुषित प्राणियों को उद्धार करने के लिए वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया, इसकी रचना किया। श्रीमद् भागवत कथा में 4 वेद 6 शास्त्र 18,000 श्लोक 12 स्कंद की सुंदर रचना है, जिसमें वेद व्यास जी ने सुंदर सुंदर श्लोकों की रचना किया। उन्हीं संपूर्ण श्लोकों का गायन 7 दिन में वेद व्यास जी ने किया। दूसरे श्लोक में वेद व्यास जी कहते हैं, धर्मा प्रोंजित कैत्यभूत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्। हमको
हमको कथा कैसे श्रवण करनी चाहिए, कथा सुनने का नियम क्या है। निर्मत्सराणां सताम, हमारा मन एकदम प्रसन्न हो। कथा में जब बैठो तो दुनिया के सारे काम धंधों को छोड़ करके बैठो। और आप यदि बैठ गए, आपका मन दुकान में है, घर में है, तो कोई फायदा नहीं हुआ। मेरा बेटा क्या कर रहा है, मेरी पत्नी क्या कर रही है। इसलिए घर के सारे झंझट को छोड़ करके कथा में बैठो। निर्मत्सराणां सताम, जिसके अंदर का मत्सर मर गया हो वही कथा सुनने का अधिकारी है। मत्सर और मच्छर में कोई अंतर नहीं है। ये जो मच्छर है ना, वो बाहर से काटता है, लेकिन मत्सर जो होता है ये अंदर से काटता रहता है। इंसान को अंदर ही अंदर काटता है। ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, ये इंसान के अंदर भरे पड़े हैं। मेरा पड़ोसी इतना ज्यादा क्यों बढ़ गया, मेरे पड़ोसी के कार, मोटर कार, गाड़ी कैसे आ गई, इसका घर ऐसा है। अपने घर की चिंता नहीं है, लेकिन पड़ोसी का दुख देख रहा है, उसका सुख देख रहा है कि पड़ोसी के घर में लाइट क्यों है, इसके घर में लाइट क्यों जल रही है। उसे अपने घर की चिंता नहीं कि मेरे घर में लाइट नहीं है। इस चीज से हर कोई परेशान है। लेकिन जो अपनी पड़ोसी को देख करके बड़ा प्रसन्न है कि हाँ ठाकुर जी अच्छी कृपा करें, वो व्यक्ति कथा श्रवण करने का परम उत्तम अधिकारी है। उसके अंदर का समझ लेना कि मत्सर मर गया है, उसके अंदर कोई छल कपट नहीं है। आजकल तो सास बहुओं में छल कपट होता है, एक दूसरे में ईर्ष्या, द्वेष। अगर बहू ज्यादा सुंदर हो गई तो सास कहती है कितनी सुंदर है। अगर सास ज्यादा सुंदर है तो बहू जलने लगती है, मेरी सास कितनी सुंदर है। एक बार की बात है, एक बेटी थी, उसकी शादी हुई। बेचारी भोले बाबा की बड़ी सेवा करती थी, खूब भोले बाबा को मनाती। भोले बाबा एक दिन प्रसन्न हो गए, बोले देवी मैं तुम्हारी सेवा से बड़ा प्रसन्न हूं, कुछ मांग लो बेटी। बेटी ने कहा कि प्रभु मुझे क्या चाहिए, बस मेरे घर में थोड़ी सी धन की कमी है, अगर थोड़ा पैसा हो जाए तो मैं भी जीवन यापन अपना करूं। बोले बाबा तथास्तु कहा, बेटी चिंता मत कर, तू जितना धन मांगेगी उतना दूंगा, पर उससे 10 गुना ज्यादा तेरी सासू माँ को मिलेगा। तू यदि मांगेगी मैं तुझको दूंगा, लेकिन उससे 10 गुना ज्यादा तेरी सासू माँ को मिलेगा। बेटी ने कहा ठीक है, वो भी तो मेरा ही है, सासू माँ कहाँ लेकर के जाएगी, सब मेरा ही तो है। बोले बाबा ने बेटी को बहुत सारा धन दिया। बेटी को तो मिला, लेकिन सासू माँ तो माला माल हो गई, 10 गुना मिल गया। सासू माँ बड़ी प्रसन्न हुई, वाह मेरी बहू कितनी सुंदर है। बोले बाबा की ऐसी सेवा किया कि मुझे इतना सारा धन मिल गया। तब बोले बाबा ने कहा बेटी और कुछ मांग लो, मैं आज बहुत प्रसन्न हूं, कुछ भी मांग लो। उस बेटी ने कहा कि प्रभु बस थोड़ी से मैं सुंदर कम हूं, यदि मेरे चेहरे पे थोड़ी सी सुंदरता आ जाए, थोड़ी सी ज्यादा नहीं। अब बोले बाबा ने कहा बेटी वचन याद है? बोले हाँ। बोले मैं आपको तो दे दूंगा, लेकिन उससे 10 गुना ज्यादा आपकी सासू माँ को मिलेगा, ध्यान रखना। अब सासू माँ बगल में बैठी, बोले बाबा ने बेटी को सुंदर सा वरदान दिया। जैसे बेटी को वरदान दिया, बेटी तो परम सुंदर हो गई, लेकिन सास तो बेटी की भी बेटी सुंदर लगने लगी, सास तो बहू की बहू लगने लगी, इतनी सुंदर सास हो गई। अब तो बहू ने देखा सास की तरफ, अरे राम ये क्या हुआ, मेरी सास तो मुझसे भी ज्यादा सुंदर हो गई। बेटी तो माथे में हाथ रख के बैठ गई, हे भोले बाबा ये क्या कर दिया, अब तो सासू माँ मुझे जीने नहीं देगी। भोले बाबा ने कहा अभी देवी अभी और मांग लो, अभी भी मौका है।
बेटी ने कहा कि प्रभु बस एक इच्छा है, मेरी अंतिम इच्छा है। बोले क्या? बोले थोड़ा सा मुझे अटैक दे दो, थोड़ा सा हार्ट अटैक दो तो बस, ज्यादा नहीं, हल्का सा। बेटी को तो थोड़ा सा हुआ, सासू माँ तो गोविंदाय नमो नमः ऊपर पहुंच गई। ऐसा जीवन है ये, ऐसा छल कपट है, ऐसा वरदान भोले बाबा ने दिया कि सासू माँ तो चली गई। तो ईर्ष्या, दोष, छल कपट हर इंसान के अंदर ये भरा पड़ा है। इसलिए ठाकुर जी ने जो कुछ दिया है उसमें प्रसन्न रहो। रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पियो, देख पराई चौपड़ी क्यों ललचावे जियो। अरे जो गोविंद ने दिया है उस पे भरोसा रखो, उस पे प्रसन्न रहो। जितना दिया है उतने में ही बढ़िया है। ज्यादा पैसा आने पर उसकी भी टेंशन, उसकी रखने की चिंता, उसकी सुरक्षा, लेकिन अपना जीवन सिर्फ ठाकुर जी के भरोसे रख दो। हे गोविंद, ये जीवन अब तेरे हवाले, जो तुझे करना हो कर। इस प्रकार से उत्तम अधिकारी की कथा सुनने का वही है जिसके अंदर का मत्सर मर गया हो। और जो व्यक्ति का, जिस व्यक्ति का अंदर का मत्सर मर जाता है तो सद्दो हृदय वरुद्धते कृतिभि शुश्रूषवे तत्क्षणा, गोविंद जाकर के उसके हृदय में तत्क्षण जाकर के विराजमान हो जाते हैं। देखता है कि इस भक्त का हृदय एकदम निर्मल है, जाकर के उसके हृदय में एकदम विराजमान हो जाते हैं। फिर वो अपना घर, अपना मकान, स्थान वहीं बना लेते हैं। जैसे गोविंद देखते हैं कि ये भक्त के हृदय में भक्ति महारानी विराजमान है, इसके हृदय में भक्ति है, भक्ति तो उनकी प्राण प्रिया है, और वो अपनी प्राण प्रिया को छोड़ करके भला कैसे रह सकते हैं। स्वयं गोविंद जाकर के उस भक्त के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। इसलिए भक्ति भी हमारी निष्काम होनी चाहिए। भक्ति में कोई कामना नहीं होनी चाहिए कि हे हनुमान जी महाराज हमारे बेटा की नौकरी लग जाए, बहू के बेटा हो जाए, छोरा का ब्याह हो जाए, बढ़िया इतने लडुआ चढ़ाएंगे, इतनी पूरी सब्जी बढ़िया भंडारे करेंगे। अब बहू के छोरा भी हो गया, ब्याह भी हो गया, नौकरी भी लग गई, बोल गए हनुमान जी को। ऐसी भक्ति नहीं होनी चाहिए। भक्ति हमेशा तरुण होनी चाहिए। भक्ति में कोई आडंबर नहीं, दिखावा नहीं होना चाहिए। अरे मैं तो कहता हूं बेटा की नौकरी लग जाए तो 10 गुना भंडारा करो। बहुत से ऐसे लोग होते हैं पहले ठाकुर जी से खूब प्रार्थना करते हैं। बिहारी जी जाते हैं वृंदावन, बिहारी जी से कितनी अर्जी लगाते हैं हमारे छोरा को ब्याह हो जाए, लेकिन बिहारी जी को दोबारा देखने नहीं जाते, फिर सब भूल जाते हैं। इसलिए भक्ति में निष्काम होनी चाहिए, कोई कामना नहीं होनी चाहिए, वही सच्ची भक्ति है। और भक्ति में कोई दिखावा नहीं होना चाहिए। इसलिए ठाकुर जी के चरणों से खूब प्रेम करो जितना हो सके। राम ही केवल प्रेम प्यारा, भगवान को तो केवल प्रेम ही प्यारा है। पदार्थ का भूखा नहीं है, सिर्फ प्रेम का भूखा है। जितना प्रेम कर सको, और प्रेम करने में क्या कोई पैसा लग रहा है। प्रेम की संपदा तो ठाकुर जी ने, हमारे गोविंद ने सबको दिया है। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मुझे पैसा मत चढ़ाओ, कोई धन दौलत की मैं भूखा नहीं हूं। पत्र यानी पत्ता, किसी का भी पत्ता चढ़ा दो। पुष्पम फलम तोयम, पुष्प यानी कोई भी पुष्प हो चढ़ा दो। फलम तोयम, तोयम का मतलब होता है जल। यदि ठाकुर जी की याद में 2 आंसू आपने बहा दिया तो वही असली जल है। सुदामा ने क्या किया था?
सुदामा जाकर के द्वारिका में बैठे स्वयं गोविंद ने अपने नेत्रों के जल से उनके चरणों को प्रक्षालन किया। ठाकुर जी ने स्वयं इतना सुदामा से प्रेम किया, दो आंसू बहाने में क्या जा रहा है? गोविंद से प्रेम करने में क्या जा रहा है? इसलिए मेरा आप लोगों से सभी से प्रार्थना है, खूब भक्ति करिए। भक्ति में कोई दिखावा नहीं होना चाहिए। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखाद द्रव संयुक्तम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भोगा। ये भागवत क्या चीज है? भागवत है क्या है? नैमिषारण्य की पावन भूमि में 88,000 ऋषियों के मध्य में सूत जी महाराज कहते हैं, निगम कल्पतरोर गलितम सुखमुखाद मृतद्रव संयुक्तम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुविभावुका। अरे आओ रसिका, आओ रसिको, इस कथा का रसपान करो। सूत जी महाराज सबको बुला रहे हैं, अरे रसिक जनों आओ इस कथा का रसपान करो। इससे बड़ा आनंद किसी में नहीं है, यही मुक्ति का साधन है। 88,000 ऋषि बैठे। सौनक जी ने प्रश्न किया, महाराज ये बताओ कि नैमिषारण्य में ही इस कथा का आयोजन क्यों किया गया? बोले ध्यान से सुनो, जब हम 88,000 ऋषि एक बार विचरण कर रहे थे तो ब्रह्मा जी से इन्होंने पूछा कि हम सत्संग करना चाहते हैं, कोई बढ़िया कीर्तन भजन करेंगे, कोई बढ़िया सा स्थान बताओ। तो ब्रह्मा जी ने एक नैमी लिया और चक्र में उस नैमी को लगा करके घुमाया। बोले ये नैमी जहां पर गिरेगी वहीं पर जाकर के सत्संग करना। ब्रह्मा जी ने उस नैमी को इतनी तेजी से घुमाया, नैमी जाकर के नैमी सारण्य में, यानी सीतापुर लखनऊ के पास पड़ता है नैमिषारण्य, वहां पर गिरी, उसी का नाम पड़ गया था नैमिषारण्य। तब 88,000 ऋषियों ने वहीं पर जाकर के कथा का आयोजन किया। जितनी भी कथाएं हुई हैं, चाहे सत्यनारायण की हो, चाहे विष्णु पुराण, चाहे शिव पुराण की, चाहे कितनी भी पुराणों की कथा, सब नैमिषारण्य से प्रारंभ हुई हैं। ये लखनऊ के पास में पड़ता है, लखनऊ से 70 किलोमीटर है नैमिषारण्य। जितनी भी कथाएं सब वहीं से प्रारंभ हुई हैं। ये भागवत है क्या चीज है? सुखमुखाद मृतद्रव संयुक्तम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुविभावुका। जब वेद व्यास जी ने इस कथा की रचना किया, जब सुखदेव जी ने कथा राजा परीक्षित को सुनाया, राजा परीक्षित का जब मोक्ष की प्राप्ति हुई, तब स्वयं सूत जी महाराज ने, सौनकादि ऋषियों ने देखा कि परीक्षित की मुक्ति हो गई, कितनी सुंदर भागवत की महिमा है। तब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को ये कथा सुनाया। एक बार की बात है, नारद जी महाराज भ्रमण करते करते बद्रीनाथ पहुंचे। बद्रीनाथ तो मैंने कल भी बताया था, बड़ी सुंदर पावन भूमि है, बड़ा सुंदर स्थल है, जहां पर मेरे नर नारायण वहां पर विराजमान हैं। पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम निकट गंगा बहत निर्मल बद्रीनाथ विश्वम भजम। स्वयं मेरे गोविंद नर नारायण वहां पर विराजमान हैं। बद्रीनाथ में नारद जी महाराज विचरण कर रहे थे। बद्रीनाथ में तो देखो बड़े बड़े संत महापुरुष अपने शरीर को जाकर के बर्फ की गुफाओं में अपने शरीर को वहीं पूरा ढक दिया, सारा जीवन ठाकुर जी के नाम कर दिया। और उस बर्फ की शिलाओं में कौन वहां खिचड़ी पकाने जाएगा?
लेकिन मेरे संत महापुरुष, हमारे संत जन महापुरुष उस ब्रह्म के रस को चखने के लिए अपना सारा जीवन वहां पर व्यतीत कर दिया। उस ब्रह्म के रस को चखने के लिए ठाकुर जी के चरणों से प्रेम करने में संत महापुरुषों ने बर्फ में बैठ करके अपने शरीर को पूरा ढक दिया, सारा जीवन ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर दिया। दीपावली के पहले वहां पर बहुत बर्फ पड़ती है, इतनी बर्फ पड़ती है कि वहां तो जाना मुश्किल हो जाता है। बहुत से हमारे संत महापुरुष हैं, शरीर को वहीं त्याग देते हैं, ब्रह्म का चिंतन करते करते उस ब्रह्म के रस को चखने का स्वाद एक बार लग गया ना, फिर उनको संसार दिखाई नहीं पड़ता है। जैसे हमको कोई मिठाई का, किसी चीज का एक बार चस्का लग जाए, हमारी वृंदावन का पेड़ा बहुत प्रसिद्ध है, यदि आप लोगों को एक बार चस्का लग जाए तो आप भी बार बार उसका स्मरण करेंगे, बार बार आप याद करेंगे कि ब्रज का एक पेड़ा मिल जाए। उसी प्रकार से हमारे संत महापुरुष जो भगवत रसिक हैं, उस ब्रह्म का चिंतन करने के लिए, उनका स्वाद चखने के लिए हमेशा चिंतन करते हैं। एक दिन यदि भगवान का चिंतन ना करें, भगवान के दर्शन ना करें, उनका मन अशांत हो जाता है। संत महापुरुषों का तो आत्मा का भोजन है सत्संग, उनकी आत्मा का भोजन है सत्संग। बिन भोजन पानी बिना उदर मचावे क्रांति, बिना भजन सत्संग के मिले न मन को शांति। इस संतों महापुरुषों का तो आत्मा का भोजन है। संत महापुरुष जो होते हैं उनके लिए यदि सत्संग ना मिले, कीर्तन ना मिले, बेचारे परेशान हो जाते हैं। जैसे हम लोगों को थोड़ा देर पानी ना मिले, अन्न ना मिले, तो हम लोग भी परेशान हो जाते हैं। भोजन पानी के बिना हम नहीं रह सकते। उसी प्रकार संत महापुरुष भी उस ब्रह्म के रस को चखने के लिए उस बद्रिका आश्रम में बैठे हैं। बद्रीनाथ की गुफाओं में जाकर के अपना जीवन पूरा समर्पण कर दिया। उनको पता है कि गोविंद के अलावा हमारा कोई नहीं है, इसके अलावा हमारा कोई नहीं है, यही हमारी रक्षा करेगा। जैसे एक पतिव्रता स्त्री को पता है कि मेरे पति के अलावा मेरा कोई नहीं है, उसने अपना सारा जीवन पति के हवाले कर दिया कि मेरे सचमुच पति के अलावा मेरा रक्षा करने वाला कोई नहीं है। वो पत्नी अपना सारा जीवन चरणों में पति के समर्पण कर देती है। उसी प्रकार संत महापुरुष ठाकुर जी के चरणों में नर नारायण बद्रीनाथ में सारा जीवन समर्पण कर देते हैं। उस ब्रह्म के रस को चखने का स्वाद संत महापुरुष ही जानते हैं। और वहां पर जाकर के बैठ करके खूब कीर्तन करते हैं। बद्रीनाथ में बहुत सुंदर गुफा है, कभी जाना तो वहां का दर्शन करना। बद्रीनाथ में माना गांव है, जहां पर वेद व्यास जी ने स्वयं 18,000 पुराणों की रचना किया है, भागवत की रचना किया है। वेद व्यास जी बोल रहे थे, गणेश जी स्वयं अपनी कलम से लिख रहे थे। उस गुफा में हमारे बड़े बड़े संत महापुरुष योगी मुनि जाकर के आज भी तपस्या करते हैं। इतनी भयंकर बर्फ में जाकर के अपने शरीर को त्याग देते हैं। ऐसी बर्फ में वहां कौन खिचड़ी पकाएगा, कौन भोजन पानी देगा। लेकिन उनको पता है कि इसके अलावा हमारा कोई नहीं है, रक्षा करेगा तो यही करेगा, गोविंद के अलावा हमारा कोई नहीं है। संत महापुरुषों का जीवन तो बड़ा सुंदर जीवन है। उन्होंने ठाकुर जी से कह दिया, हे गोविंद, हम तो तेरे साथ में रहेंगे, चाहे तू जैसे रख ले, चाहे प्यार से रखना, चाहे जैसे भी रखना, लेकिन तेरे संग में रहेंगे, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना।
तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, मस्तक पे लगेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं, माला में मिलेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। हरि बोल। तुम मुरली बनो मैं तान बनूं, 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 अधरों में मिले ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना।
बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। नारद जी महाराज घूमते घूमते बद्रीनाथ में पहुंच गए। वहां पर देखा कि वेद व्यास जी एकांत में गुफा में बैठे थे। वेद व्यास जी बड़े उदास थे। जैसे वेद व्यास जी को नारद जी ने देखा, नारद जी ने देखा कि वेद व्यास जी बहुत उदास हैं। उनके मन में बहुत ग्लानि थी। व्यास जी के पास जाकर के नारद जी ने पूछा, पाराशर महाभागा कत्तिदात्मना परितुष्यति सारे आत्मा मानसे। हे पराशर नंदन, हे व्यास नंदन, आपकी किस प्रकार की चिंता है? क्या इतना बड़ा आपको दुख है तो ऐसी चिंता में बैठे हो? व्यास जी जरा बताइए। व्यास जी ने कहा कि नारद जी मैं क्या बताऊं, पहले तो आप बैठो। पाराशर ने तुरंत नारद जी को स्थान दिया और आसन दिया। आसन में नारद जी को पूजन किया, सुंदर अर्चन वंदन किया, नारद जी का बड़ा स्वागत किया। पूजयामास विधिवत् नारदं सुपूजितं। नारद जी का पूजन करके बैठाया। नारद जी ने कहा, व्यास जी आप अपनी चिंता का कारण बताओ। वेद व्यास जी ने कहा, नारद जी मैंने इस घोर कलयुग में देखा कि कलुषित प्राणियों का कल्याण कैसे होगा, इस जीव का कल्याण कैसे होगा। मैं देख देख करके हैरान हो गया, पर मेरे मन में एक विचार आया। मेरे मन में विचार आया कि मैं कुछ इनके लिए करूं। तब वेद व्यास जी ने व्यास जी ने कहा, नारद जी मैंने इतना बड़ा ग्रंथ लिखा, 1,00,000 श्लोकों का महाभारत लिख दिया, 17 पुराण लिख दिया, 4 वेद लिख दिया, 6 शास्त्र लिख दिया, लेकिन मेरे मन को अभी शांति नहीं मिली। इस घोर कलयुग में प्राणियों का कल्याण कैसे होगा? नारद जी ने कहा, व्यास जी आपने बहुत सारा ग्रंथ लिख दिया, बहुत सारे उपनिषद लिख दिया, 1,00,000 श्लोकों का महाभारत लिख दिया, लेकिन व्यास जी आपने गोविंद के गुणों को नहीं गाया। गोविंद के गुणानुगाद अभी तक नहीं गाया आपने। और जब तक गोविंद के गुणानुगाद नहीं गाओगे तो हमारा जीवन में कल्याण नहीं होगा, किसी भी काल में हमारा कल्याण नहीं होगा। व्यास जी महाराज बड़े उदास थे। तब नारद जी ने अपना पूर्व चरित्र बताया कि व्यास जी मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था, मैं एक दासी का पुत्र था। मेरी माँ संतों की बड़ी सेवा करती थी, संतों के यहाँ जाकर के खूब कीर्तन करती, खूब भजन करती, खूब नाचती। व्यास जी मैं छोटा सा था, मैं भी माँ के साथ पीछे पीछे चलता, और जहाँ भी संत महापुरुष कीर्तन करते, भजन करते, वहां मैं भी बढ़िया कीर्तन करता, भजन करता, सत्संग करता। उसी सत्संग का प्रभाव है आज मैं ब्रह्मा का बेटा बनकर के जगत में जगह जगह पूज रहा हूँ। तो बोले मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था, मेरी माँ संतों की बड़ी सेवा करती, इतनी सेवा करती
मेरी माँ संतों का जो प्रसाद जो भोजन करते, उनकी थाली में झूठा प्रसाद बचता, उसी भोजन को मैं भी पाता। संत महापुरुषों की मेरी माँ जाकर के कपड़े धुलती, मैं भी सेवा करता। संतों के साथ में रहकर के मेरा मन इतना रम गया कि मेरा ये मन संसार से बिल्कुल हट गया। व्यास जी, परंतु बहुत दिन हो गए संतों के यहाँ रहते रहते। एक दिन हमारे घर में संत आए, बोल एक दिन हमारे घर में संत आए, बहुत सारी मंडली आई। और जब संत आते हैं, आज के दिवस में ले वो बलिहारा, मेरे घर आयो राजा राम जी का प्यारा। करूं दंडवत चरण पखारूं, तन मन धन संतन परवारूं। नारद जी कहते हैं, मेरे घर में संत आए और मैंने संतों का बड़ा स्वागत किया, उनका पूजन किया, अर्चन किया, वंदन किया। संतों की सेवा करके मैं बड़ा प्रसन्न हो गया, बड़ा धन्य हो गया। मेरी माँ ने मुझे सिखाया, मेरी माँ ने बड़ी सेवा किया। और मेरी माँ मुझे सिखाती थी, बेटा संत महापुरुषों का कभी अनादर नहीं करना, संत महापुरुषों का हमेशा दंडवत प्रणाम करना, उनका सम्मान करना। नारद जी कहते हैं, व्यास जी, मैं संतों के साथ रहते रहते कई वर्ष हो गए, कई वर्ष हो गए। वो संत हमारे घर से जाने लगे। किसी ने नारद जी से पूछा कि नारद जी, आपके घर में संत आते हैं तो क्या देकर के जाते हैं? अरे बोले, भैया आपके घर में नेता, कोई गांव में नेता आता है ना, जब बड़े कोई नेता आते हैं ना, चुनाव जीत जाता है, और नेताजी हमेशा जब गांव में आते हैं तो हेलीकॉप्टर से आते हैं। हेलीकॉप्टर लेकर के आते हैं कि जनता यूं आवे ना आवे पर हेलीकॉप्टर देखने जरूर आएगी। ये नेताओं की आदत होती है। पर नेताजी जैसे गांव में आते हैं, नारद जी कहते हैं, हमारे घर में संत आते हैं तो वो वचन दे करके जाते हैं, हमको आशीर्वाद दे करके जाते हैं, बहुत सारा आशीर्वाद दे करके जाते हैं। बोले, भैया तुम्हारे गांव में नेताजी आते हैं तो क्या दे करके जाते हैं? बोले, हमारे घर में नेताजी आते हैं तो वो हमको वचन दे करके जाते हैं, क्योंकि नेताओं का कोई गारंटी नहीं है कि उनका वचन पूरा होगा कि नहीं, क्योंकि गांव में घुसते ही हाथ हिलाना चालू कर देते हैं कि भरोसे मत रहियो, कोई गारंटी ना है। उनकी आदत होती है, गांव में घुसते ही हाथ हिलाना चालू कर देते हैं। बोले, नारद जी नेताजी आएंगे तो हमारे गांव से शहर तक की बढ़िया सड़क बना देंगे, ताकि जाने में बढ़िया आराम, बढ़िया सुविधा होगी। नारद जी बोले, भैया तुम्हारे गांव में नेताजी आएंगे तो बढ़िया सड़क बनाएंगे, परंतु हमारे घर में संत आएंगे तो हमारे घर से भगवान के धाम तक भक्ति की सड़क बना देंगे, ताकि अंतिम यात्रा जाने में बड़ी सरलता से पहुंच जाएंगे, जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। करूं दंडवत चरण पखारूं, तन मन धन संतन परवारूं। इसलिए संतन के चरणों को पकड़ लो। संत के चरणों में तो तीर्थ कोटि करण फल पावे। जितने तीर्थ हैं, गंगा यमुना सरस्वती सभी नदी तीर्थ चरणों में हैं, संतों के चरणों में विराजमान हैं। नारद जी बोले, व्यास जी, कई वर्ष हो गए हमारे घर में संत आए और वो संत जाने लगे और मैं भी उनके पीछे पीछे चला गया। संतों ने कहा कि बेटा तू कहाँ जा रहा है? बोले, महाराज जी मैं भी आपके साथ चलूंगा। संतों ने कहा कि बेटा तू अभी छोटा सा है, तेरी माँ अकेली है और तेरी माँ का सहारा कौन होगा? नारद जी ने कहा, मैंने कहा कि मुझे अपने माँ के पास नहीं रहना, मैं तो आपके साथ रहूंगा, बढ़िया भजन करूंगा, कीर्तन करूंगा।
और उधर नारद जी की माँ ने सोचा कि मेरा बेटा बड़ा हो रहा है, इसका विवाह कर दूंगी। जैसे नारद जी को पता चला कि मेरी माँ मेरा विवाह करने वाली है, नारद जी ने सोचा कि हम तो आए थे भजन करने, मेरी माँ पता नहीं कहां फंसा रही है ये संसार के जाल में। यथा निगूढ़म पुरुषम कुयोगी नाम, हम तो योगियों के साथ में जाकर के बढ़िया भजन करेंगे। नारद जी ने सोचा, हे प्रभु, हे गोविंद, मेरी माँ को जल्दी से अपने धाम को ले जाओ। अब कोई ऐसा बेटा होगा कि भगवान से प्रार्थना करे कि मेरी माँ को जल्दी ले जाओ। लेकिन नारद जी सबके सामने तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मन ही मन में गोविंद से प्रार्थना कर रहे हैं कि कहीं मेरी माँ मेरा विवाह ना कर दे। अगर विवाह में फंस गया तो भजन मेरा छूट जाएगा, मैं भजन नहीं कर पाऊंगा। ऐसी बहुत कम माताएं होंगी जो अपने बच्चे को बाबा बनाना चाहती हैं। कोई ऐसी माँ नहीं है कि मैं अपने बच्चे को बाबा बनाऊंगा। भले वो बच्चा चोर बन जाए, डकैत बन जाए, लेकिन बाबा नहीं बनाएंगी, संत नहीं बनाना चाहती। और संत बनना कोई साधारण बात नहीं है, संत बनाना कोई साधारण बात नहीं है। हमसे किसी ने पूछा अभी कथा में कि महाराज जी आजकल तो संत महात्मा बड़े ढोंगी हो गए। मैंने कहा भैया तुम बन करके देख लो एक बार, तुम संत बन जाओ। अरे बोले महाराज जी हम कैसे बन जाए? मैंने कहा नहीं बन पाओगे तो दूसरे का अनादर भी मत करो। इसलिए संत बनना कोई साधारण बात नहीं है। तो नारद जी ने कहा कि बेटा व्यास जी, मैं तो संतों के साथ चला गया, मेरी माँ रोने लगी, बेटा कहाँ जा रहा है? उधर शाम के समय गौदोहन काल का समय था। माँ को अचानक नारद जी ने कहा, माँ मैं तो संतों के साथ में भजन करूंगा। और भजन करने के लिए नारद जी वन में चले गए। भजन करते करते जहां वो संत गए थे, बीच में नारद जी रास्ता भटक गए। नारद जी रोने लगे, व्याकुल हो गए कि संतों ने मुझे अकेला कहां छोड़ दिया। नारद जी एक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए। भजन करते करते नारद जी ने उस परमात्मा को पुकारना चालू कर दिया, हे गोविंद, मैं आपकी याद में यहाँ वन में आया, संतों ने मुझे छोड़ दिया, मैं तो आपकी शरण में रहना चाहता हूँ। तब गोविंद ने स्वयं एक झलक नारद जी को दर्शन दिया। और वो दर्शन कितनी देर के लिया, कितनी देर के लिए दिया, जितनी देर के लिए हमारी एक पलक झपकती है, उतनी देर के लिए नारद जी को गोविंद के दर्शन हुए। और उस दर्शन को पाकर के नारद जी बड़े व्याकुल हो गए। नारद जी रोने लगे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। हे गोविंद मुझे दर्शन दो, मैं तो आपके प्रेम में पागल हो गया। हे गोविंद, हे गोपाल, हे प्राण प्यारे, मैं तो आपके साथ ही रहने को तैयार हूँ, मुझे इस माया के जंजाल से छुड़ा ले। कुछ ही दिनों के बाद नारद जी की मैया की मृत्यु हो गई। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन दुनिया वालों के सामने जाकर के रोना प्रारंभ कर दिया। मेरी माँ मर गई, परम धाम को चली गई। माँ का अंतिम संस्कार करके नारद जी अगले जन्म में नारद जी ब्रह्मा के पुत्र बनकर के आए। तब नारद जी ने कहा कि व्यास जी, आज मैं उसी ब्रह्मा का पुत्र, जगत में सारे ब्रह्मांड में मेरी पूजा हो रही है, सिर्फ गोविंद के गुणानुवाद गाया, उसी का फल प्राप्त हो रहा है। तब व्यास जी को तुरंत अंधकार का प्रकाश दूर हो गया और ज्ञान का प्रकाश उनके हृदय में विराजमान हो गया। तब व्यास जी को ज्ञान हो गया, तुरंत जाकर के बद्रिका आश्रम में नदी में स्नान किया। और नदी में स्नान करने के बाद व्यास जी ध्यान में बैठ करके सुंदर भागवत की रचना किया। व्यास जी बोलते गए, गणेश जी बैठे थे बगल में, गणेश जी ने लिखना चालू कर दिया।
लिखते लिखते 18,000 श्लोक की ये संहिता प्रवाहित हो गई। अब व्यास जी ने 18,000 श्लोक का ग्रंथ तो लिख दिया। अब व्यास जी और चिंता में पड़ गए, मैं ये कथा किसको सुनाऊं, क्योंकि सुनने वाला भी तो परम वैष्णव कोई विद्वान ही होना चाहिए। उधर एक घटना घटी। वेद व्यास जी की पत्नी सत्यवती भोले बाबा की बड़ी उपासना करती थी। व्यास जी की पत्नी बड़ी व्रत करती थी। व्यास जी ने देखा कि आज मेरी पत्नी बड़ी उदास बैठी है। भोले बाबा ने कहा कि देवी, तुम मेरी आराधना सेवा पूजा करती हो, मैं तुम्हारी सेवा से बड़ा प्रसन्न हूँ, कुछ तो मांग लो। व्यास जी की पत्नी ने कहा कि प्रभु, मेरे जीवन में सब हर चीज की सुविधा है। बेटी कुंवारी हो तो उसे एक वर चाहिए सुंदर, शादीशुदा हो तो उसे एक बढ़िया सा पुत्र चाहिए, यही कामना होती है। भोले बाबा से व्यास जी की पत्नी ने कहा, बस मैं यही चाहती हूँ, मुझे एक पुत्र दे दो, वो भी कैसा, आपके जैसा विरक्त हो, आपका जैसा भगवान का भक्त हो, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए। भोले बाबा जोर से हंसे, अरे देवी, तुमने मांगा तो क्या मांगा? मैं आप अपने जैसा विरक्त तो दे सकता हूँ, लेकिन अपना जैसा भक्त नहीं दे सकता हूँ। अपने जैसा विरक्त दे सकता हूँ देवी, पर अपने जैसा भक्त नहीं दे सकता, क्योंकि भक्ति एक जैसी किसी की नहीं हो सकती है। भक्ति सबकी अलग अलग होती है। पर देवी, मैं तुम्हें तथास्तु आशीर्वाद देता हूँ, जाओ, मैं तुम्हारा ही बेटा बन करके स्वयं आ रहा हूँ। आशीर्वाद दिया। उधर वेद व्यास की पत्नी गर्भवती हुई। गर्भ होते ही व्यास जी की पत्नी को 4 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने हो गए, 1 साल, 2 साल हो गए। वेद व्यास जी की पत्नी ने सोचा कि क्या हो रहा है। हर बच्चा तो 9 महीने के बाद गर्भ से बाहर आ जाता है। व्यास जी को बड़ी चिंता होने लगी। व्यास जी ने कहा, बेटा, तेरी माँ को बड़ा दर्द हो रहा है, तू बाहर क्यों नहीं आता है? हर बच्चा तो 9 महीना के बाद गर्भ से बाहर आ जाता है, बेटा, तू बाहर क्यों नहीं आता है? बच्चे की अंदर से आवाज आई, पिताजी, मैं अंदर ही बढ़िया हूँ, बाहर आने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये बाहर की जो माया है, ये माया मुझे पकड़ लेगी। और माँ के घर में बढ़िया आराम से हूँ, भजन कर रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अरे बेटा, तेरी माँ को देख, कितना कष्ट हो रहा है, कितना बड़ा पेट हो रहा है, वो रो रही है, तू बाहर आ, क्योंकि माया बड़ी प्रबल है, माया किसी को नहीं छोड़ती है। माया को सब कोई भजे, पर माधव भजे न को, जो कदापि माधव भजे माया चेरी हो। इसलिए माया माया हर कोई चिल्लाता है, इतनी माया मिल जाए, इतना धन मिल जाए, लेकिन गोविंद को कोई नहीं पुकारता है। तब व्यास जी ने बड़ी प्रार्थना किया, बेटा, तुम बाहर आ जाओ, तेरी माँ को बड़ा दर्द हो रहा है, बड़ा कष्ट हो रहा है।